नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी। मेरे साथ आज हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हैं वो एक सनराइज़ इंस्टीट्यूट के संचालक हैं मिस्टर अमित शर्मा। नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन का फील्ड आज के दौर में अगर देखें, शिक्षा की अगर बात करें तो हमारे देश की जो सरकार है भारत सरकार, वो भी बात करती है शिक्षा को स्वस्थ और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही एक संस्थान, जो एकमात्र संस्थान अगर कहें तो कह सकते हैं बागपत के अंदर है, सनराइज़। तो आज उनके संचालक हैं अमित शर्मा, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे उनका लोकवाणी न्यूज़ टीवी पर। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार सर, मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके समस्त परिवार लोकवाणी न्यूज़ को और आपका जो आपने अपना इतना कीमती समय हमें प्रदान किया। देखिए सर, जैसे कि आपने कहा कि आज के टाइम पे जो है शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो कोई खैर बताने वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर अभी बहुत सारे कोर्सेज़ को लेके एक जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। अभी बच्चों के अंदर इतना है कि भाई जो है, अभी बहुत सारे बच्चे ये हैं कि भाई इंटर के बाद मेरे को क्या करना है, हाई स्कूल के बाद मेरे को क्या करना है, इतना बच्चों के अंदर अभी ज्ञान अवेलेबल नहीं है। और ख़ासकर हमने देखा जितने भी रूरल एरियाज़ वाली जगहें हैं वहाँ पे बच्चों को अभी कोर्सेज़ के बारे में, हर कोर्सेज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। जैसे लैंग्वेजेस कोर्सेज़ होते हैं, हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज़ होते हैं, एविएशन कोर्सेज़ होते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोर्सेज़ अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन बच्चों को उनके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। तो सर, हम एक पहल करते हुए हमने एक यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट खोला है, जो हमने 2020 में अपना ओपन किया था। आप सभी के प्यार से और आशीर्वाद से 2022 तक का सफ़र हमने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से तय किया, और उम्मीद है आगे भी हम बहुत अच्छी तरीके से तय करेंगे। और आगे कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा नीरज जी। हम अपने इंस्टीट्यूट में एकमात्र एक बागपत का होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन इंस्टीट्यूट है। अगर जो आप होटल मैनेजमेंट या एविएशन का कहीं भी अगर जो आप इंस्टीट्यूट देखते हैं तो आप हरियाणा जाएंगे, मेरठ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन नियर बाई आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं कर रहा। और हम सबसे बड़ी बात है सर, एक बहुत लोअर फीस में डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं, डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सब बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रांत होता है कि भाई जो है होटल मैनेजमेंट किया दैट मीन्स वो सोच के चलते हैं रेस्टोरेंट्स पे। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं सर कि रेस्टोरेंट और एक 5 स्टार होटल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस। नमस्कार। तो जिस तरीके से आपने अभी सुना, अमित शर्मा का साफ साफ कहना है कि जो एविएशन कोर्स है और जो आपका होटल मैनेजमेंट है, इनके यहाँ पर जो है वो कोर्सेज अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। और यहाँ तक भी सुना, आपने देखा होगा कि इन कोर्सों के बारे में अधिकतर शायद लोगों को ना भी पता हो, बच्चों को, कि ये आखिर होते क्या हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये कोर्स क्या हैं और क्या कुछ इनके बारे में बताना चाहेंगे हमें। तो नमस्कार, शुरू करते हैं। जी सर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि असल में होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है और इसमें हम अपना करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ये एविएशन कौन सा कोर्स है और इसमें हम आगे अपना करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए सर, पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम अपनी तरफ से 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। 100% हम प्रेफर करते हैं कि भाई जैसे बच्चे की स्टडी है वह उसके अकॉर्डिंग हम उसको वैसे ही एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड। ये जानना चाहता हूँ, जो काउंसलिंग है, एक काउंसलिंग के तौर पे पहले तो काम किया जाता है, उसके बाद में आप लोग एडमिशन की बात करते हैं। मुझे जानकारी मिली है। तो बच्चा जैसे सपोज इसको 10th के बाद करते हैं, 12th के बाद करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। जी सर, इसमें बच्चा हाई स्कूल के बाद एलिजिबल हो जाता है। हाई स्कूल के बाद हम बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे ऐसे कर सकते हैं। तो होटल मैनेजमेंट उन्हीं कोर्सों में से एक है जिसे आप हाई स्कूल के बाद कर सकते हैं। हाई स्कूल करने के बाद आप इसे होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 3 मंथ जो है थ्योरेटिकल क्लासेस होती है। उसके बाद हम जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 5 स्टार होटल्स में कराते हैं। देखिए सर, मेनली क्या है कि बच्चा के अंदर ये जो है भ्रांत रहता है कि भाई जो है आप वो लोकल होटल से कंपैरिजन कर लेता है एक 5 स्टार होटल को, जबकि 5 स्टार होटल्स हमने मेनली बनाए हैं वीआईपी, वीवीआईपीज़ के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए एंड फॉरेनर गेस्ट्स के लिए। तो इनमें स्टार्टिंग रूम की रेंज ही जो होती है वो 15,000, 20,000, 25,000 रुपये, और जो एक रात की जो आपकी जो रुकने की कॉस्टिंग जाती है वो कितने बार अगर जो आप बहुत बड़े होटल में रुक रहे हैं तो 15 से 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए तक भी चली जाती है। तो इसके अंदर बच्चों को ये मित रहता है कि भाई जो है मैं आगे इसमें अर्निंग नहीं कर पाऊंगा। देखिए सर, इसमें फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है, और स्कोप तो खैर हर ही डिपार्टमेंट में है, लेकिन इसमें एक ऐसा है कि भाई बच्चे को थोड़ा जो है बाकी स्टडीज़ में कम मन लग रहा है तो हॉस्पिटैलिटी में आके एक अच्छा अपने अंदर स्कोप लेके के मुताबिक हम माने कि जो बच्चा है यदि इस तरह के कोर्स को करता है
तो वो खुद का जो कैरियर है उसका चुनाव कर डेवलप कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अपना करियर बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। एक सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटैलिटी से ही होटल मैनेजमेंट के बाद आप आगे एविएशन के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एविएशन बिल्कुल आपको एविएशन कोर्स के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने भी ये जो नाम है पहली बार ही हम लोग बागपत जनपद में सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दर्शक देखें, इस कोर्स के बारे में समझें कि अगर वो करना चाहे तो किस तरीके से। बिल्कुल सर, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी सर कि एविएशन एकमात्र इंस्टीट्यूट बागपत के अंदर अभी अवेलेबल है। बागपत के अंदर तो सिर्फ एक ही है। अगर जो मैं बात करूं दिल्ली जैसे शहरों की या मेरठ जैसे शहरों की, तो फ्रैंकफिन जैसे इंस्टीट्यूट नाम में जो इंस्टीट्यूट हैं वो इस कोर्स को कराने के लिए 2,50,000 रुपीज़ चार्जेस करते हैं सर। लेकिन हम लोग इस कोर्स को मात्र 25,000 रुपीज़ में ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से 100% प्लेसमेंट चार्जेस दे रहे हैं। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि एविएशन असल में है क्या? देखिए सर, बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को एविएशन नहीं पता। आज के टाइम में एयरपोर्ट सेक्टर, एक एयरलाइंस इंडस्ट्री ग्रोथ करता हुआ आज के टाइम पे जो है इंस्टीट्यूशंस है, मार्केटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इसका नाम है। तो आपने देखा होगा सर, जैसे हमारे लोकल एरियाज़ में बहुत सारी तरह की बसेस होती हैं, हरियाणा रोडवेज़, यूपी जो है रोडवेज़, तो बहुत सारी बसेस अवेलेबल हैं। सेम ऐसे ही एविएशन इंडस्ट्रीज़ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ फ्लाइट्स, इट्स लाइक इंडिगो एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, एयर अस्थाना, एयर इंडिया, बहुत सारी एयरलाइंस अवेलेबल है जिनका स्टाफ वो लोग हायर करते हैं, केबिन क्रू का हायर करते हैं। आपने एयर होस्टेस एक नाम सुना होगा कि भाई एयर होस्टेस कर रही है या एयर होस्टेस एयर सेक्टर में बंदा जा रहा है, तो सर एयर होस्टेस का काम यही है, प्लेन के अंदर पैसेंजर्स को गाइड करना, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छे से टैकल करना, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा नीड होती है पर्सनैलिटी एंड वे ऑफ टॉकिंग। अगर जो आपकी वे ऑफ टॉकिंग एंड पर्सनैलिटी अच्छी है तो यू आर द एलिजिबल फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू। दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो वो उसके लिए एलिजिबल करता है, वो एयर होस्टेस के लिए कर सकता है। ग्राउंड स्टाफ में पैसेंजर्स की आपको हेल्प करनी होती है। तो ये सर सब कुछ एविएशन होता है जिसमें हम 100% प्लेसमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड। देखिए, जिस तरीके से अमित शर्मा को आपने साफ साफ सुना, उनका कहना है कि कोर्स के साथ साथ में पहले काउंसलिंग, उसके बाद में कोर्स की डिटेल, उसके बाद में फिर जो है कोर्स कराया जाता है, उसके बाद में फिर बाकायदा बच्चे के सामने जब कोर्स तो बहुत जगह कर लेते हैं, लेकिन एक समस्या आ जाती है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोर्स करते हैं तो वो भी समस्या नहीं रहेगी। तो ये फुल 100, वो कोई कहता है 100%, ये 101% कह रहे हैं कि मैं एक चीज़ और छोटी सी कहना चाहूँगा, आपके लोकवाणी न्यूज़ की पहल के लिए मैं आपको एक बात बहुत जो है मुझे भी बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन बच्चों का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या फिर जो फीस देने के लायक नहीं है लेकिन उनका कोर्सेज़ करने की इच्छा है, तो हम उन बच्चों को ये कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड प्लेसमेंट अपनी तरफ से हम 100% करा के देंगे। हम चाहते हैं कि अगर जो बच्चे का शिक्षा लेने की इच्छा है और वो पैसे के कारण कमज़ोर है, तो वो पैसे के कारण कमज़ोर ना रहे, उसे शिक्षा प्रदान हो। तो हमने जो है आपस में डिस्कस करके हमने 10 सीट्स अभी ऐसी अवेलेबल कराई हैं कि भाई अगर जो कोई बच्चा फ़ीस देने के लिए पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है तो उसको हम ये कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराएं। तो देख सकते हैं जो सीधा संचालक हैं और डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनका साफ साफ कहना है कि कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है या कोई सक्षम नहीं है पर शिक्षा को पाने के लिए, लेकिन वो भी बच्चा यहाँ पर जो है शिक्षा पाना चाहे तो वो भी यहाँ पर आकर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और अपना एक सही चुनाव कर सकता है अपने भविष्य को लेकर के। तो नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आगे फिर मिले, ऐसी आप प्रार्थना करेंगे, आशा करेंगे कि आपसे ऐसे ही मिलते रहें। तो नमस्कार, लोकवाणी न्यूज़ पर आप सुन रहे थे बेबाकी से बेबाक सवालों के जवाब, लोकवाणी न्यूज़ पर नीरज गुप्ता के साथ। जय हिंद, जय भारत।